जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत की थी, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पहला काल कौन सा था। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी ये बताया था आपको कि पूरे इतिहास को अगर देखें तो 3 कालखंडों में हम बाँट सकते हैं। किस आधार पर? लेखन कला के आधार पर। ऐसे समझ लीजिए, जैसे बचपन में जब कोई जन्म लेता है तो उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है। लेकिन एक समय बाद क्या होता है, अगर साल डेढ़ साल का बच्चा हो गया तो उसके हाथ में अगर स्लेट दे दोगे ना, तो कुछ भी गोदता रहेगा। जब गोदता रहता है तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो वो लिख रहा हो बहुत सोच समझ करके लिख रहा हो या अच्छे से लिख रहा हो। उसका जो मन करता है वैसा गोदता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है और पढ़ना लिखना शुरू करता है, तो वो सही तरीके से लेखन कला या लिखना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक ऐसा काल था जिस समय इंसान लिखना पढ़ना कुछ जानता ही नहीं था। खाली उसका जन्म धरती पर हुआ था, यानी धरती पर आया था पहली बार, तो लिखना पढ़ना कैसे आएगा उसको? खाली जंगलों में घूमता रहता था, जानवरों को मारता रहता था, पेड़ पौधों से अपने लिए जो पेट की ज़रूरतें हैं वो पूरी करता था। उसके पत्तों को पहनना धीरे-धीरे सीख लिया, जब ठंड लगी होगी उसको तो। तो एक ये टाइम था। इसके बाद एक ऐसा समय आया कि जब उसने अपनी कुछ भाषा का विकास किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस भाषा को हम अब तक पढ़ नहीं सके। तीसरा टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलता है और आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो जो पहला काल है जिसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब पहला टाइम पीरियड जिस समय भाषा का विकास हुआ ही नहीं था, उस काल को कहते हैं हम क्या? उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जिस समय लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था, लिखने पढ़ने का कोई विकास नहीं हुआ था। तो उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस समय इंसान क्या करता था, खाली जानवर जिस तरह से आपस में बात करते हैं ना, उनकी बात हम लोगों को तो समझ में आती नहीं है। उसी प्रकार से ठीक है, इंसान क्या करता था, आपस में बातचीत करता था। जैसे देखे होंगे कुछ मूवियाँ, जैसे टेंगो चाली मूवी है बॉलीवुड का, भारतीय सेना पर बना हुआ है। तो उसमें सेना अपने आपस में अपने साथियों को इशारा करने के लिए अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकाला करती है। तो ऐसे ही उस समय क्या करते थे, लोग निकाला करते थे। दूसरा टाइम पीरियड, जिस समय लिखना पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ सके। क्यों? क्योंकि ये उस बच्चे की तरह, जैसा बताया ना, कि वो कुछ भी गोदता रहता है स्लेट में, हमको नहीं पता पड़ता है। तो ये टाइम पीरियड कहलाता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिस समय लेखन कला विकास तो हो गया था, यानी लिखना पढ़ना लोग शुरू कर दिए थे, लेकिन लिखा क्या है ये हमको नहीं पता। तीसरा टाइम पीरियड वो है जिस समय से लिखना पढ़ना अच्छे से होने लगा और हमको जो मिले हैं साक्ष्य, हम लोग भी उसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो तीसरे काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो कुल कितने टाइम पीरियड हुए लेखन कला के आधार पर? एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आधैतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, यानी ऐसा काल जिस समय लिखना पढ़ना कुछ शुरू नहीं हुआ था। इस काल के अंतर्गत 3 पार्ट हैं। पहला समय आता है जिसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है ऐसा समय जिस समय मनुष्य पत्थर के बने हुए उपकरणों का उपयोग करता था। देखिए, अगर आप किसी अनजान जगह जाएंगे और आसपास कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले किस चीज को उठाएंगे? जो सबसे पास होगी आपके, और उसी का उपयोग करना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले सबसे आसपास मनुष्य के अगर कुछ था, वो थे पत्थर, जगह जगह थे चट्टानों के रूप में। तो मनुष्य ने उन्हीं को उठाया और उन्हीं का उपयोग करना शुरू किया। अब उपयोग तो करेगा तो सबसे पहले कैसा करेगा? उस पत्थर को सबसे पहले फेंक कर मारना शुरू किया। किसको? जानवरों को, जिससे जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। तो ऐसा समय, जिस समय पत्थर के उपकरणों का उपयोग होता था, उसको कहते थे पाषाण काल। धीरे धीरे पत्थर के उपकरणों के साथ साथ और भी चीजों की ओर आगे बढ़ने लगा मनुष्य, और उसको एक धातु मिली जिसको बोलते हैं तांबा। यानी अगर मनुष्य का सबसे पहले किसी धातु से सामना हुआ तो वो क्या थी? वो थी तांबा। और इसीलिए तांबे का उपयोग करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। लेकिन खुद सोचिए कि मान कर चलिए आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आप उसको एक लंबे समय से खा रहे हैं। खाने के दौरान आपको कोई एक और चीज मिलती है खाने के लिए, कोई एक और डिश, तो क्या आप पहली वाली डिश को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है उसका उपयोग काफी कम कर दें। तो यही यहाँ हुआ, ऐसा काल जिस समय तांबे के उपकरणों के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होने लगा, वो कहलाता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण यानी तांबे के साथ साथ
पत्थर के उपकरणों के उपयोग का काल, ये कहलाता है ताम्रपाषाण काल। इसके बाद तांबे के बाद एक और धातु मानव को मिली और जिसने पूरे विश्व का स्वरूप बदल दिया, क्रांतिकारी परिवर्तन, ये थी लोहा। जिस समय से मनुष्य ने लोहे का उपयोग करना शुरू किया या लोहे की खोज की, वह काल कहलाता है लौह काल। तो सबसे पहले हमको जानना है पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल का मतलब एक ऐसा काल जिस समय मानव पत्थर के बने हुए उपकरणों का उपयोग करता था। तो देखिए, इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। पाषाण काल को सबसे पहले बांटते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है कि आज से लगभग 5 लाख साल पहले का काल। तो समझ सकते हैं 5 लाख साल पहले इंसान इतना होशियार तो रहा नहीं होगा कि उस पत्थर जो उसको मिला है जमीन से उसमें कुछ कलाकारी करे। तो जैसा उसको पत्थर मिलता था अब वैसे ही उसका उपयोग करना शुरू कर देता था। तो 5 लाख साल से लेकर लगभग 9000 साल तक का जो काल है, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। और 9000 ईसा पूर्व से, यानी आज से लेकर 9000 साल पहले से शुरू होता है काल जो चलता है 4000 ईसा पूर्व तक, उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इसके बाद लगभग 4000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसको बोलते हैं कौन सा? नवपाषाण काल। ऐसे समझ लीजिए, मानकर चलिए आज का समय ये है, इसको बोलते हैं 2023। इससे पीछे चल रहा है आपको कब तक? लगभग 5 लाख साल पहले। तो यहाँ से शुरू होता है कौन सा काल? पाषाण काल। अब 5 लाख साल से लेकर आप चलेंगे 5 लाख साल से आप चलेंगे 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये काल कौन सा कहलाता है? पूरा पाषाण काल। इसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आप चलेंगे 4,000 ईसा पूर्व तक, ये काल कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। और यहाँ से लेकर लगभग 800 ईसा पूर्व तक का काल, ये कहलाता है नव पाषाण काल। तो जैसा कि इस विभाजन को हम लोग समझे, अब हमको समझना है कि जो ये पाषाण का पूरा पाषाण काल था, देखिए पूरा पाषाण काल की अगर हम अवधि देखें तो कब से शुरू होता है? 5 लाख साल से। चलता कब तक है? 10,000 साल तक। यानी 5 लाख साल से शुरू होता है और चलता है 10,000 सालों तक। तो सोच कर देखिए कितना बड़ा समय है। इस समय मनुष्य जो था, क्या एक ही तरह के पत्थर प्रयोग करेगा? नहीं, धीरे धीरे उसका दिमाग खुलना शुरू हुआ। और जैसे दिमाग खुलना शुरू हुआ तो उसने पत्थरों को क्या किया? उसका आकार थोड़ा छोटा करना शुरू किया। आकार के साथ साथ उसको थोड़ा सा क्या किया? नुकीला बनाने का प्रयास करना शुरू हुआ। तो इस काल को भी हमने 3 भागों में बांटते हैं। एक काल को कहते हैं, चूंकि पूरा पाषाण काल को हम 3 भाग में बांट रहे हैं, तो पहले को हम कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। ये शुरू होता है लगभग 5 लाख साल से और चलता है 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल चलता है 1 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है और चलता है 40,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद होता है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल शुरू होता है 40,000 ईसा पूर्व से और चलता है 10,000 ईसा पूर्व तक। तो अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम निम्न पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की ओर जाएंगे, वैसे वैसे पत्थरों का आकार छोटा होता जाएगा। जो भारी भरकम बड़े पत्थर थे उनको बोलते थे मेसोलिथिक, और जैसे ही छोटे पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। ऐसे समझिए, जैसे एक समय कंप्यूटर बना था, तो कंप्यूटर जब चार्ल्स बेबेज बनाए थे तो पूरे कमरे के आकार का हुआ करता था, और कहते हैं उसके बटन को एक व्यक्ति पैर से खड़े होकर दबाता था। और आज इतना सा एक मोबाइल है, छोटा सा, एक डस्टर के बराबर, और उसमें सारे फंक्शन है जो कंप्यूटर में हुआ करते थे। यानी हमने कंप्यूटर को क्या किया? छोटा बनाने का काम किया, एकदम छोटा। ऐसा क्यों? ताकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सके। और जब ऐसे इनको पत्थर भारी भरकम लगने लगे होंगे तो उनके भी दिमाग में आया होगा कि क्यों हम इसको छोटा बनाएं। और जैसे आपको ही अगर इतना बड़ा पत्थर दे दिया जाए और कहा जाए इसको मारो, जैसे भर्ती जो होती है, पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती, तो गोला फेंकाया जाता है उसमें, तो गोला कितना वजनी रहता है, उसको फेंकते जब पूरा दम से तो कम दूरी तक जाता है, बहुत दम लगता है। अब वहीं छोटा सा अगर गेंद दे दिया तो उसको काफी दूर तक फेंक देंगे। तो जो जानवरों को मारते थे, जानवरों को दूर से मारना होता था। मानकर चलिए किसी जानवर के पास चले गए मारने के लिए, तो वो जानवर को तो मारेंगे बाद में, पहले जो जानवर मारेगा उससे तो तकलीफ होगी, वो कहीं दर्दनाक होगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? समय के साथ अपने पत्थरों के आकार को छोटा किया, और यहाँ आते आते बहुत छोटे छोटे पत्थर कर लिए इनने,
अब भयानक धार लगाते थे उनमें। और धार लगाकर करते क्या थे, पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिए, क्योंकि पत्थर में धार लग गया, उसी का बना लिए कुल्हाड़ी। अब मान के चलिए एक पत्थर है, उसको ऐसा बना लिए धार, और यहाँ पर लगा दिए डंडा, ये पत्थर बन गया फरसा टाइप का। इसी से काटते रहते थे पेड़ पौधे और जानवरों को। लेकिन जैसे ही तांबा इनको मिला तो पूछेगा सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन थी, तांबा। अब तांबे का जो उपयोग का काल है उसको बोलते हैं कैलकोलिथिक। ये कई बार पूछा, कैलकोलिथिक या फिर कॉपर एज। जिस समय तांबा मिला उस काल को कहते हैं कॉपर एज या कैलकोलिथिक। तो तांबा जब उपयोग होना शुरू हुआ तो पत्थरों का उपयोग तो वैसे चलता ही रहा। आज भी देखते हो पत्थरों का कितना उपयोग होता है। गांव में चले जाओ तो गांव में देखते हो कि बड़े बड़े जो मकान बने हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं पत्थरों से, वो भी चट्टानों को तोड़कर बनाए हुए पत्थरों से। कुआं देखना, कभी जो कुआं देखते हो उसमें भारी भरकम पत्थर क्या होते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। तो आज भी पत्थरों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। तो इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण। इसके बाद मानव को मिला लोहा। लोहा ने क्रांति ला दी, क्योंकि लोहे का उपयोग आज भी सोचिए, अगर लोहा ना हो तो क्या होगा। जो बड़े बड़े मजबूत भवन बनते हैं सब में लोहे का उपयोग होता है। अपने आसपास देखिएगा कितनी चीजें लोहे की हैं, और यदि लोहा ना होगा, लोहा इंसान की सबसे महत्वपूर्ण धातु बन गया। और आज के समय में प्लास्टिक बनता जा रहा है, और खासकर वो प्लास्टिक जो बहुत क्या है, माइक्रो लेवल का है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब तो खैर एनवायरमेंट का टॉपिक है। इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंसान पूरा पाषाण काल से आगे बढ़ता गया, लौह काल, या फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, तो क्या हुआ, इंसान का विकास होता गया। तो चलिए हम अगले वीडियो के अंतर्गत इन सभी को यानी पाषाण काल को विस्तारित ढंग से पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करें, उंगलियों को थोड़ा सुकून ना दें, क्योंकि जो कमेंट करके बताएंगे उसी के आधार पर हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ें। और टेलीग्राम के माध्यम से, जैसा कि रोज कहते हैं, कि आपको कंटेंट भेजने की शुरुआत जल्द ही करेंगे। धन्यवाद।